वेलकम फ्रेंड्स टू यूट्यूब चैनल ट्रैवल एक्सट्रीम। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं असम राज्य के कुछ टॉप टूरिस्ट डेस्टिनेशन के बारे में पूरे ट्रैवल प्लान के साथ, जहां आप सबको एक बार जरूर जाना चाहिए। दोस्तों, असम अकेले इंडिया में मोर देन 50% टी प्रोड्यूस करता है और यहाँ के नेचुरल ब्यूटी देखने लायक है। दोस्तों, एक बात तो तय है कि अगर आप असम जाते हैं तो इसके नेचुरल ब्यूटी को देख के आपको वापस आने का मन नहीं करेगा। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं, यहाँ पे ग्रीनरी बहुत ही ज़्यादा है। यहाँ का नज़ारा बहुत ही सुंदर है और काफ़ी अच्छा एक ब्लेंड देखने को मिलता है बिटवीन नेचर एंड डेवलपमेंट। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं एक्सप्लोरिंग असम विथ ट्रैवल प्लान। दोस्तों, असम में आप टूर की शुरुआत गुवाहाटी से कर सकते हैं। आप फ्लाइट से, ट्रेन से या फिर बस से यहाँ इजीली पहुँच सकते हैं। गुवाहाटी में सभी रेंज के होटल्स आपको मिल जाएंगे, स्टार्टिंग फ्रॉम 500 पर नाइट्स टू 15,000 पर नाइट्स तक। गुवाहाटी में आप पल्टन बाजार या फिर क्रिस्टियन बस्ती में रुक सकते हैं, क्योंकि ये दोनों ही जगह सिटी के सेंटर में उपस्थित है। आप अपनी आसाम टूर की शुरुआत कामाख्या टेम्पल से कर सकते हैं। बेस्ट टाइम सुबह के 7 से 8 बजे का है, जब भीड़ कम रहती है। आप शांति से पूजा भी कर सकते हैं। यह मंदिर महिलाओं की जन्म देने की शक्ति को दर्शाता है। यह मंदिर 51 शक्तिपीठास में से एक इम्पोर्टेंट शक्तिपीठ है। ये नीलाचल हिल में उपस्थित है। यहाँ हर साल जुलाई महीने में 3 से 4 दिन तक अम्बापूजी मेला लगता है, जब हजारों संख्या में तांत्रिक और श्रद्धालु दूर दूर से यहाँ आते हैं। फिर उसके बाद आप पूर्व तिरुपति बालाजी टेम्पल विजिट कर सकते हैं। ये NH37 ISBT बस स्टैंड के ठीक बगल में मौजूद है। ये कामाख्या टेम्पल से लगभग 16-17 किलोमीटर की दूरी पर है। यह मंदिर साल 1998 में बनाया गया था। ये साउथ इंडियन टेम्पल आर्किटेक्चर पर बेस्ड है। अगले दिन आप उमानंद टेम्पल जा सकते हैं। ये शिव मंदिर विश्व के सबसे छोटे रिवर आइलैंड में उपस्थित है। यह ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में है। आपको इस आइलैंड में जाने के लिए उमानंद घाट जाना होगा, जो गुवाहाटी के सेंटर से सिर्फ 2 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ पे आप लोकल फेरी में जा सकते हैं और फेरी की कीमत जाने और आने का सिर्फ 20 रुपए है। फिर आप वहाँ से आसाम स्टेट जू भी जा सकते हैं। ये अराउंड 7 किलोमीटर की दूरी पर है उमानंद घाट से। ये बहुत ही बड़ा और ब्यूटीफुल है। लगभग 400 एकड़ ऑफ लैंड में फैला हुआ है। ये सुबह 8 बजे से लेके शाम के 4:30 बजे तक खुला हुआ रहता है, एक्सेप्ट फ्राइडे, क्योंकि फ्राइडे को ये बंद रहता है। यहाँ की एंट्री फी 30 रुपये है। फिर उसके बाद आप श्रद्धांजलि कानन भी जा सकते हैं। ये जू के गेट से ठीक ऑपोजिट में है। इट इज़ एन ओपन एयर कम गार्डन। ये आपके परिवार या आपके क्लोज वंस के साथ इवनिंग वॉक या टाइम स्पेंड करने के लिए परफेक्ट प्लेस है। शाम को आप गुवाहाटी GS रोड या फिर फैंसी मार्केट से कुछ शॉपिंग भी कर सकते हैं। फिर अगले दिन आप पवितरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जा सकते हैं। ये गुवाहाटी से लगभग 50 किलोमीटर की डिस्टेंस पे असम के मरिगांव डिस्ट्रिक्ट में मौजूद है। विश्व के सबसे डेंसली पॉपुलेटेड ग्रेटर बॉर्डर राइनोस के लिए फेमस है। यहाँ पे एंट्री गेट से आपको एंट्री पास खरीदना पड़ेगा, जो कि 50 रुपए की है, और फिर यही से आपको जीप सफारी के थ्रू पूरे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का टूर करवाया जाएगा। जीप सफारी की कीमत 1300 रुपए है फॉर 6 पैसेंजर्स, जिसमें टोल, गाइड और सिक्योरिटी इंक्लूडेड है। यहाँ आपको वन ऑन राइनोस के अलावा गोल्डन जैकल, वाइल्ड बोर एंड वाइल्ड बफेलो, बार्किंग डियर, इंडियन लेपर्ड भी देखने को मिलेंगे। दोस्तों, अगले दिन आप काजीरंगा नेशनल पार्क जा सकते हैं। ये गुवाहाटी से 190 किलोमीटर की दूरी पर उपस्थित है, लेकिन ध्यान रखिएगा कि अप्रैल को 1 नवंबर से 30 अप्रैल के बीच में ही विजिट करना पड़ेगा, क्योंकि बाकी के महीने ये बंद रहते हैं ड्यू टू फ्लड। यहाँ पहुंचने के लिए सबसे एफिशिएंट वे होगा कि आप पटन बाजार से बस ले लीजिए। इसके अलावा आप प्राइवेट टैक्सी भी कर सकते हैं। अगर मैं बेस्ट टाइम कहूँ तो आप नवंबर या मिड फरवरी टू अप्रैल में विजिट कीजिए, क्योंकि इन दिनों ठंड कम रहता है और एनिमल्स बाहर ओपन एरिया में इजीली मिल जाएंगे। यहाँ की टिकट की प्राइस 100 रुपए पर पर्सन है। काजीरंगा नेशनल पार्क का मेन गेट NH37 पे एक छोटा सा टाउन कोहरा में सिचुएटेड है। यहाँ से असम के सारे प्रमुख शहर जैसे गुवाहाटी, तेजपुर, जोरहाट, नौगांव, शिवसागर आदि जुड़े हुए हैं। काजीरंगा नेशनल पार्क अराउंड 420 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है। इसका अनोखा प्राकृतिक सुंदरता के कारण इसे सन 1985 में यूनेस्को के द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया था। यहाँ आपको एशियाटिक एलिफेंट्स, द स्वैम्प डियर, द एशियाटिक वाइल्ड बफेलो देखने को मिलेंगे। सिर्फ इतना ही नहीं, आपको वन ऑन राइनो, टाइगर्स और अन्य एनिमल्स देखने को भी मिलेंगे। अगर बर्ड लवर्स है तो ये आपके लिए अनोखा एक्सपीरियंस होने वाला है, क्योंकि यहाँ हर साल सैकड़ों प्रजाति के माइग्रेटरी बर्ड्स आते हैं।
आप यहाँ पे एलिफेंट सफारी कर सकते हैं, जो कि ऑलमोस्ट हर टूरिस्ट यहाँ आके करना पसंद करते हैं। एलिफेंट सफारी आपको सेंट्रल या फिर वेस्टर्न जोन में मिलेंगे और इसकी प्राइसिंग 900 पर पर्सन है। दोस्तों मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप वेस्टर्न गेट जाए, क्योंकि वहाँ पे टाइगर और फेमस वन ऑन राइनो मिलने की प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है। टाइमिंग है सुबह 5:30 बजे से 7:30 बजे तक और शाम को 3 बजे से 4 बजे तक। यहाँ पे रहने के लिए भी आपको काफी खूबसूरत रिसोर्ट्स मिल जाएंगे। अगले दिन आप जोरहाट के लिए निकल सकते हैं। जोरहाट जाने के लिए कार और बस दोनों ही अवेलेबल होते हैं मेन गेट पर। जोरहाट में आप बुरुआ चारेली या फिर आईएसबीटी बस स्टैंड के पास स्टे कर सकते हैं। यहाँ पे आपको सभी तरह के होटल्स और लॉज मिल जाएंगे। फिर उसी दिन आप काकोचंग वाटरफॉल्स विजिट कर सकते हैं। वहाँ जाने के लिए आप कार रिजर्व कर सकते हैं या फिर आप वहाँ के लोकल कार रेंटल सर्विस का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। नेक्स्ट डे आप होटल चेकआउट करके माजुली आइलैंड जा सकते हैं। बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि अगर आप यहाँ आके माजुली आइलैंड नहीं जाते हैं तो आपका ट्रिप अधूरा रह जाएगा, क्योंकि वहाँ का नज़ारा बहुत ही खूबसूरत है। वहाँ जाने के लिए आपको आईएसबीटी बस स्टैंड से बस मिल जाएगी या फिर कार रिजर्व करके निमती घाट तक जा सकते हैं, जो जोरहाट से सिर्फ 14 किलोमीटर की डिस्टेंस पर है। वहाँ से आप फेरी से माजुली आइलैंड जा सकते हैं। फेरी की टाइमिंग सुबह 8:15 और शाम को 5:15 तक है और प्राइस केवल 15 रुपये है। माजुली एक द्वीप है जो कि ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर उपस्थित है। ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा रिवर आइलैंड है और इसी वजह से इसका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज है। इस आइलैंड में 117 विलेजेस मौजूद है। माजुली एक इकोलॉजिकल हॉटस्पॉट है जहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स इंक्लूडिंग एलिफेंट्स, टाइगर्स, डियर्स मिलते हैं। माजुली में आप 1 नाइट स्टे कर सकते हैं। यहाँ पे लोकल होटल्स है जो कि बैम्बू से बना हुआ है, जो आपको नेचर की बेस्ट फीलिंग देंगे। अगर आप चाहे तो आप वापस जोरहाट भी जा सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा कि रिटर्न के लिए लास्ट फेरी 3:15 तक ही अवेलेबल होती है। अगले दिन आप डिब्रूगढ़ के लिए रवाना हो सकते हैं। डिब्रूगढ़ जाने के लिए आप जोरहाट से या माजुली से बस ले सकते हैं, जो कि ऑलमोस्ट 3.5 से 4 घंटे का जर्नी है। डिब्रूगढ़ में टूरिस्ट आकर्षण केंद्र में सबसे ऊपर नाम आता है जयपुर रेन फॉरेस्ट का। ये 108 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है, लगभग पूरे साल बारिश से भरा हुआ रहता है। यहाँ आप अनेक प्राकृतिक चीजों का आनंद भी ले सकते हैं, जैसे 102 प्रजाति के ऑर्चिड्स और लंबी हॉलोंग ट्रीज जो कि 50 मीटर तक लंबे होते हैं। यहाँ आप कई तरह की प्रजाति के जानवर भी देख सकते हैं, जैसे एलिफेंट्स, हॉर्नबिल्स, लेपर्ड्स, फ्लाइंग स्क्विरल्स, पाइथन्स, स्पॉटेड डियर एंड लंगूर्स। यहाँ फरवरी का सेकंड वीक यात्रा के लिए सबसे अच्छा समय होता है, क्योंकि आप टूर के साथ साथ रेन फॉरेस्ट फेस्टिवल में भी भाग ले सकते हैं और इसके साथ कई एडवेंचरस गेम का भी आनंद ले सकते हैं, जैसे रिवर राफ्टिंग, कैंपिंग, ट्रैकिंग, एलिफेंट राइडिंग एंड बर्ड वॉचिंग। अगले दिन आप नाहरकाटिया के लिए जा सकते हैं, जो कि डिब्रूगढ़ से 57 किलोमीटर की दूरी पर है। वहाँ जाने के लिए बस या फिर रेंटेड कार उपलब्ध है। नाहरकाटिया डिब्रूगढ़ जिले का एक वाणिज्यिक शहर है। इस जगह में कई चाय बागान और छोटे ट्रेडिशनल गांव हैं। आप शहर के नजदीक स्थित नामपखे, ससोनी गोजपुरिया, मेरी लिको टूरिज्म जैसे खूबसूरत गांव में भी जा सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे आपका असम टूर समाप्त होता है। अगले दिन आप यहाँ से अरुणाचल प्रदेश या नागालैंड भी जा सकते हैं, जो कि डिब्रूगढ़ से बहुत ही नजदीक है। या फिर आप रिटर्न भी कर सकते हैं। रिटर्न करने के लिए बस, ट्रेन और फ्लाइट तीनों की सुविधा डिब्रूगढ़ से उपलब्ध है। वी होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया। अगर पसंद आया तो इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों प्लीज़ कमेंट पे बताइए कि आप अगली कौन